हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए मैटर लाते रहते हैं, तो आज आपके लिए लाए हैं अर्थ। एक प्रोज है, या हम कह सकते हैं अर्थ जो है वो लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। जिसके बीच में अपने को क्या देखने को मिलता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसके बीच में वो अर्थ को अ, हम कह सकते हैं एड्रेस करते हुए कुछ बातें कहते हैं। उन बातों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, यू आर माइटी एंड नोएबल ओनली बाय द माइटी। मतलब कि तुम बहुत ज्यादा ही क्या है, शक्तिशाली, और तुम सारी चीजों को जानते हो। अब अगर मैं इसकी आपको कंप्लीट समरी बता दूं इन शॉर्ट में, तो आपको अच्छा लगेगा। इसके बीच में क्या होता है, पहले तो वो जो अर्थ है उसकी खूबियां बताता है कि अर्थ के अंदर इतने सारे लोग रहते हैं, ठीक है। और ये इनकी जो जिंदगी है उनके बीच में दुख तकलीफें आती रहती हैं। इस अर्थ के ऊपर मेल भी रहते हैं, फीमेल भी रहती हैं, इनकी लाइफ चलती रहती है। कभी इसमें दुख आते हैं, कभी इसमें तकलीफें आती हैं। और इनकी जिंदगी के अंदर जैसे एक कप के अंदर पानी भरा होता है, बाद में उसको कैसे ना कैसे गिरा दिया जाता है, उसी तरह से इनकी जो हम कह सकते हैं खुशी है वो भी कुछ टाइम के लिए रहती है। बाद में इनको क्या है, मुश्किलों का सामना करके कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए करना पड़ता है। उसके बाद में क्या है, इनको अपनी ज़िंदगी भी जीनी होती है बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ों के साथ। और इनको ये भी पता होता है कि हमने लास्ट में मर जाना है, फिर भी ये अपनी लाइफ़ को लगातार जीते रहते हैं। और इसमें कहा गया है कि जो अ, हम कह सकते हैं गुस्सा जो है वो एक बहुत बड़ी बात है, कि गुस्सा नहीं आना चाहिए। और रून इज द पेनल्टी एक्सेप्टेड फॉर एनी शॉर्टकमिंग। मतलब कि कोई भी अगर अपने छोटी सी बात पे गुस्सा कर दे तो अगले को कितना गलत लग सकता है, उसके बारे में भी बताया गया है। और जैसे कि लाइन्स लिखी हुई हैं, लैंड एंड सी आर यू क्रूल बैटलफील्ड्स। मतलब कि समुद्र के अंदर भी और धरती के ऊपर भी इनकी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। देयर क्रॉप्स एंड फ्रूट्स आर विक्ट्री रैद्स वॉन फ्रॉम स्ट्रगल। और ये खाने के लिए इनको पूरी मेहनत करनी पड़ती है। वो इनके लिए क्या होता है, एक स्ट्रगल होता है, और लास्ट में इनको जब वो खाना मिल जाता है तो वो उसके लिए विक्ट्री होती है। अब इसमें पहले चैप्टर के अंदर वो क्या कहता है कि सबसे पहले धरती के ऊपर आए थे डायमंड्स। डायमंड्स मीन्स राक्षस। ये राक्षस बहुत ज्यादा क्रूर थे, निर्दयी थे, लोगों को मारते थे, काटते थे, पीटते थे। और इनकी जो ज़िंदगी थी वो बिना कला के थी। उसके बाद में क्या है, विद क्लब्स एंड मॉल्ट्स इन हैंड दे रियोटेड ओवर सी एंड माउंटेन्स। और ये सारी चीज़ों को खराब कर देते हैं, चाहे समुद्र हो चाहे पहाड़ हो। दे फायर एंड स्मोक चर्न्ड स्काई इन इनटू नाइटमेयर। और रात को भी ये क्या है, आग लगा देते थे, धुआं फैला देते थे, और आकाश में यही काम करते रहते थे। और इनका जो मेन मुद्दा क्या था कि ये अपनी ज़िंदगी को बहुत हेट करते थे, अंधा हेट करते थे, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, धरती के ऊपर जन्म हुआ गॉड्स का। तो गॉड ने आए और गॉड गॉड ने कुछ ऐसी चीज़ें की या कुछ ऐसे जादू किए जिससे क्या है डेमन्स को वहाँ से मार दिया गया। बट रियलिटी में क्या, डेमन्स खत्म नहीं हुए। मदर अर्थ स्प्रेड आउट हर ग्रीन मेंटल। इसका मतलब ये है कि फिर धरती के ऊपर जैसे ही भगवान आए तो उन्होंने ग्रीनरी और बढ़ाना शुरू कर दिया, और नेचर को और तरक्की की तरफ लेके गए। फिर जैसे कि वेस्टर्न सी शोर इवनिंग डिसेंडेड डिस्पेंसिंग पीस फ्रॉम हर चालीस। तो इसके बीच में ये है कि अगर आप सी शोर मतलब समुद्र के किनारों की तरफ जाते हैं तो वहां पे आपको शांति देखने को मिलेगी। उसके बाद में जैसे आगे की तरफ देखते हैं तो दी शैकल डायमंड्स वर हैम्बल्ड बट प्राइमरली पावर्टी हैज केप्ट इट्स ग्रिप ऑन योर हिस्ट्री। मतलब कि इसके बीच में ये कहा गया है कि जो डायमंड्स है वो कितने ही टाइम से वहां पे रह रहे हैं। अगर नहीं भी रह रहे, उनका गॉड ने विनाश कर भी दिया, बट अपने अंदर क्या है, लोगों के प्रति क्रूरता है जो कि एक डायमंड की तरह दिखाई देती है। और इसने कहा है कि इट कैन सडनली इमर्ज लाइक ए स्नेक। और ये क्या, लोगों के अंदर एक सांप की तरह होती है, और ये सबके खून के अंदर है कि लड़ाई हो जाएगी, और उनके बीच में कोई ना कोई क्रूर व्यक्ति हो गई होगा। दिस स्पेल्स ऑफ गॉड रिसाउंड थ्रो स्काई एंड एयर एंड फॉरेस्ट। और जो गॉड्स की स्पेल्स का मतलब ये होता है कि इनके पास जो जादुई शक्ति होती है वो क्या स्काई में भी आपको देखने को मिलेगी, एयर में भी और फॉरेस्ट में भी। उसके बाद में ऐसे कहता है कि सम टाइम हाफ टाइम demons raise the serpent hoods they goad you into wounding your own creature into running your own creation। इसका मतलब ये है कि जो डायमंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सांप के बिलों की तरह होते हैं, और उसके बीच में से निकलते हैं, और आपको अंदर से क्या है, खोखला करते जा रहे हैं, आपको दुख देते जा रहे हैं अपने ही क्रिएचर के अंदर। मतलब कि आपके जो आपने क्रिएशन किया उसके बीच में आपको दुख देते जा रहे हैं। At your footstool mounted on evils as well as good to your vast and terrifying beauty। अब वो क्या करते हैं कि आपकी जो
आसपास की जो ब्यूटी है उसको भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो खराब ही कर रहे होते हैं। आई ऑफर टुडे माई sacred lives homage, I touch your huge buried store of life and death। तो इसमें वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी का ये जो इतना बड़ा पार्ट है या इतना बड़ा जो हिस्सा है, उसको मैं टच करता हूँ, जो कि लाइफ और डेथ के बीच में चलती है। फील इट थ्रू माई बॉडी एंड माइंड, और मेरे दिमाग और मेरी शरीर से तुम सोच के देखो। द कॉप्स ऑफ नंबरलेस जनरेशन ऑफ मैन लाई हीप्ड इन योर डस्ट, मतलब कि कितनी जिंदगियां क्या है डस्ट के अंदर मिल जाती हैं, मर जाती हैं। उसके बाद में क्या, आई टू शैल एड ए न्यू फिस्टफल्स द फाइनल मेजर ऑफ माई जॉयज एंड पेन्स, मतलब कि जिंदगी के अंदर दुख और सुख आते रहते हैं, उन चीजों के बारे में बताया गया। एड them to that name absorbing shape, absorbing fame, absorbing silent pie of dust। इसके बीच में कहता है कि कुछ लोग नाम अपना बड़ा बनाना चाहते हैं, कुछ लोग अपनी जिंदगी को अच्छा दिखाना चाहते हैं, और कुछ लोग प्रसिद्ध होना चाहते हैं। उस तरीके से बताया गया। अर्थ क्लाइम्ड इनटू रॉक और फ्लिटरिंग इनटू द क्लाउड्स। तो इसके बीच में कहते हैं कि अर्थ के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, चट्टानें देखने को मिलेंगे और बादल भी देखने को मिलते रहते हैं, और कई तरह से माउंटेन्स भी देखने को मिलेंगे, और आपको कहीं कहीं आपको जो समुद्र की जो तेज लहरें हैं उनका शोर भी सुनाई देता है, वहां की आपको ब्यूटी दिखाई देती है। मेनली जो इसने फोकस किया वो अर्थ की ब्यूटी के ऊपर किया, कि अर्थ के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। और इसमें क्या है, द डांस ऑफ गोस्ट एमिड स्ट्रैन एनिमल बोन्स, और कुछ आपको भूतों के नाचते हुए डांस भी दिखाई देते हैं, जो कि एनिमल्स की हड्डियों के द्वारा बनाए गए हैं या भूत बनाए गए हैं, यही मान के चले। और उसके बाद में कहा गया है कि यहाँ पे ट्रीज के बारे में बताया गया है कि ट्रीज भी यहाँ पे उगते हैं अलग अलग तरह के, और roofs break loose, race before the wind like convicts from the chains। अब इसमें ये कहता है कि जब तेज हवाएं चलती हैं, तो हवाएं चलने के बाद क्या होता है कि जो पेड़ होते हैं वो अपनी जड़ों को लूज कर देते हैं, ढीला कर देते हैं, और वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं। बट आई हैव नोन, मैं जानता हूँ, इन फ्लैगन जगह कोई है, the warm south breeze spread all the rhapsodies and soliloquies of love in its scent of mango blossom। अब वहाँ पे क्या है, वो जो आम का पेड़ है उसके बारे में बात कर रहा है, कि उसको जो प्यार करने वाले होते हैं अकेले आदमी, उनकी तरह बताया गया। यू आर जेंटल एंड फेरियस एंशियंट एंड renewing, you emerge the sacrificial fire of primal creation immersibly long ago। और इसके बीच में वो क्या है, उसको अर्थ को कह रहा है कि तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम बहुत ही प्राचीन हो, तुमने यहाँ पे एक तरह से कई टाइम से आग जगाई हुई है क्रिएशन के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएट करने की। योर साइकिल पिलग्रिम्स इज लिटरेड विद मीनिंगलेस रिमाइंडर्स ऑफ हिस्ट्री, और तुम्हें कई जमानों से जाना भी जा रहा है। गार्डियन ऑफ लाइफ, तुम क्या हो, हमारे गार्जियन हो, मतलब माता पिता हो। यू नर्चरस, तुम हमारा पालन पोषण करते हो। इन लिटिल केजेस ऑफ फ्रैगमेंट टाइम, और तुम हमारी इस हम कह सकते हैं इस छोटे से जेल के अंदर क्या है, हमें हमारे टाइम को भी अच्छा बनाते हो। बाउंड्रीज टू ऑल अवर गेम्स, लिमिट्स टू ऑल रीयूनियन, और हमारी जो लिमिट्स है उसको भी क्या है, हमें बताते रहते हो। टुडे आई स्टैंड बिफोर यू विदाउट इल्यूजन, आई डू नॉट आस्क यू डोर फॉर इमोरलिटी फॉर द मैनी डेज एंड नाइट्स आई हैव स्पेंट वीविंग यू गार्लैंड्स, मतलब कि मैं इतने टाइम से तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, अर्थ के बारे में कह रहा है, मैं इतने टाइम से तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, मुझे कोई भी भ्रम नहीं है, और मैं कभी भी नहीं पूछना चाहूंगा कि तुम इमोर्टल क्यों हो, मतलब कि तुम विनाशकारी क्यों नहीं हो, तुम खत्म क्यों नहीं हो रहे। बट आई हैव गिवन ट्रू वैल्यू, मैं तुम्हें सही वैल्यू बताता हूँ। टू माई स्मॉल सीट ए टीनी सेगमेंट ऑफ वन ऑफ द इराज दैट ओपन एंड क्लोज लाइक ईयर्स, यहाँ पे ईयर्स आएगा, दैट ओपन एंड क्लोज लाइक ब्लिंक्स इन द मिलियन ऑफ ईयर्स ऑफ योर सोलर राउंड। मतलब कि ये कह रहा है कि जो अर्थ होती है वो क्या है, चक्कर लगाती रहती है सूरज के चारों ओर, और जैसे कि हम अपनी आंखों को बंद करते हैं खोलते हैं, वैसे ही क्या है, ये छोटे से सेगमेंट में चक्कर लगाती रहती है। इफ आई हैव वॉन फ्रॉम द ट्रायल्स ऑफ लाइफ ए स्क्रैप ऑफ सक्सेस, मतलब कि मैंने कई प्रयास किए हैं जिसके बाद में मुझे सक्सेस मिली है। देन मार्क माई ब्रो विद ए साइन मेड फ्रॉम योर क्ले, और तुम्हारी मिट्टी से क्या है, ये चीज को मार्क कर दो, लिख दो। ओ aloof ruthless earth, before I am utterly forgotten, let me place my homage at your feet। मतलब कि इसमें कवि कहता है कि मैं तुम्हें कई बार भूल जाता हूँ, तो तुम मुझे अपने चरणों के अंदर स्थान दो, कुछ रहने की जगह दो। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर की सिलेक्टेड पोइम्स के अंदर शामिल किया गया अर्थ को। तो ये इसकी कंप्लीट मैंने आपको समरी बता दी, और कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप जाके प्लेलिस्ट को चेक करें, वहाँ पे आपको मैटर मिल जाएगा। थैंक यू।